जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी फाइनेंस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग पर, यानी कि 8th पे कमीशन। दोस्तों इसको लेकर सभी कर्मचारियों के मन में एक सवाल जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। क्या 8वां वेतन आयोग जो है वो आएगा तो कब आएगा या नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? इसके रिप्लेस में कोई सरकार की क्या स्कीम है? ये तमाम क्वेश्चन जो है वो सभी कर्मचारियों के मन में जो है वो उठते रहते हैं। तो आज हम इस बारे में जो है वो विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर जो है 8th पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो इसके बदले जो है सरकार क्या स्कीम लेकर आने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही है। 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन की सिफारिशें 2016 में है लागू की गई थी। उस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं। अब चर्चा है कि केंद्र कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन का गठन हो सकता है, लेकिन यह गठन कब होगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। वहीं इससे अलग दो बातें चर्चा में है। वो कौन सी बातें चर्चा में है? पहला, अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि अब जो है 8वां जो वेतन आयोग है उसका गठन नहीं होगा। दूसरा जो दोस्तों कयास लगाया जा रहा है, दूसरा जो बातें निकल के सामने आ रही है वो यह है कि नए फार्मूले से केंद्र कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। वो नया फार्मूला कौन सा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि इन दोनों ही मसलों पर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। जानकारों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फार्मूले पर विचार होना चाहिए। ऐसा जानकार मानते हैं कि 8th पे कमीशन जो है वो अब पुराना हो चुका है। ऐसा कुछ अलग से सोचना चाहिए जिसमें जो है कर्मचारियों का भी फायदा हो। ऐसा कोई पे स्ट्रक्चर अब आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना बेहतर है। ऐसा जो है वो जानकार मानते हैं कि जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कर्मचारियों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा और ऊपर उठाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो सैलरी में हर साल इजाफा करना पड़ेगा या करना होगा या करना बेहतर होगा। दोस्तों क्या वो फॉर्मूला है जिसकी चर्चा है? कैसा जो पे स्ट्रक्चर है आने वाला है? अगर पे कमीशन नहीं आया है तो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी वजह से जो है वो कर्मचारियों की सैलरी फिक्स होगी? वो इस प्रकार है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फार्मूले की जो चर्चा है वो उस फार्मूले का जो नाम दिया गया है वो एक्रोड दिया है। एक्रोड फार्मूले के बेस पर जो है वो कर्मचारियों का जो पे स्ट्रक्चर है वो फिक्स किया जाएगा। इस फार्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सभी चीज़ों के आकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फार्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। कर्मचारियों के मन में जो है वो सवाल उठते जा रहे हैं कि 2016 में जो 7वां वेतन आयोग है वो लागू हो गया था, उसको बीते हुए अब लगभग 5-6 साल हो चुके हैं। क्या नया वेतन जो है 8वां वेतन आएगा या नहीं आएगा? तो दोस्तों इसको हम आगे बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। दोस्तों इसकी चर्चा जो है वो 7वें वेतन आयोग में भी हुई थी। जो ये नए फार्मूले का जो आइडिया है ये आज से नहीं है, इसकी चर्चा है वो 7वें वेतन आयोग से भी। जब 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था उस टाइम भी इसकी चर्चा हुई थी। वो क्या चर्चा हुई थी? 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को एकॉर्ड फार्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फार्मूला वॉलेंस रूडेल आयक्राइड ने दिया था। दोस्तों जो फार्मूला जो दिया था
ये वॉलेस रूडेल आयक्रॉयड ने दिया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो अहम चीज़ें हैं, भोजन और कपड़ा। इसकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। सातवें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किए गए थे। जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी किसी तरह की अभी तक जो है वो चर्चा नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। तो इस प्रकार की अभी जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, अभी तक किसी ने बताया नहीं है 8th पे कमीशन जो है आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी मिल रहा है, जो जनवरी 2022 से प्रभावी माना गया है। लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही वेतन आयोग खत्म करने पर विचार कर रही है। खबरों के अनुसार 8वां वेतन आयोग जो है वो नहीं आएगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की योजना बना रही है, जैसा निजी क्षेत्र की कंपनियों में किया जाता है। सरकार अभी इसे अमल में लाने का खाका जो है वो तैयार कर रही है। इसका संकेत जो है वो पूर्व वित्त मंत्री ने भी दिए थे। दिग्वंत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में संसद में दिए गए एक अपने भाषण में इसकी ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि अब सरकार को वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नया वेतन आयोग जो है वो नहीं आएगा। अब जो है वो नया कुछ पे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसके ऊपर जो है वो वित्त मंत्रालय काम कर रहा है। खबरों के अनुसार सरकार ऐसी योजना बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें 50% डीए होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए। इसे ऑटोमेटिक पे रिवीजन का नाम दिया जा सकता है। ध्यान दें कि सरकार ने अभी ऐसी किसी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। केंद्र सरकार के पास फिलहाल 68 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी है। नया जो पे स्ट्रक्चर है उसमें जो है सभी कर्मचारियों के साथ साथ अगर सरकार ऐसी कोई योजना बनाती है तो इसका लाभ निम्न स्तर के कर्मचारियों को होगा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य वर्ग के कर्मचारियों के साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। इससे 1 से 5 यानी कि जिनका पे लेवल जो है 1 से 5 है, जिनकी बेसिक सैलरी 21,000 रुपये है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ पहुंच सके या उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों इस पूरे खबर में जो है वो यही निकल के आ रहा है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसको अभी सरकार जो है वो लाने के मूड में नहीं है, यानी कि उसको ख़त्म करने की मूड में है। सरकार चाहती है कि इस पे कमीशन से हट के कोई नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जिसकी अभी यही बात चल रही है कि अगर 50% डीए जो है वो हो जाता है तो इसको ऑटोमेटिक पे रिवीजन का नाम दिया जाता है या दिया जा सकता है। तो दोस्तों यही खबर है कि अभी अब किसी भी ऐसी गलत खबर में ना पड़े जिसमें कि आपको ये बताया जाए कि जो है 8वां वेतन आयोग आएगा या आ रहा है। सरकार की ओर से अभी इस पर कोई ऐसी खबर नहीं है कि 8वां वेतन आयोग जो है वो आएगा। अगर इस पर कोई ऐसी खबर आती है या भविष्य में इस पर किसी प्रकार का विचार होता है, सरकार की तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी आती है, तो हम बिल्कुल आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि जो है आने वाली हमारी ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।